हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में, जो पूरी की पूरी आप कंप्लीट कर सकते हो 5 दिन के अंदर अच्छे से। मतलब आपने कुछ तो कुछ पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, ये तो नहीं है कि पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो क्लास 12 के पार्ट 1 और पार्ट 2 सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो 95% अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करते हो तो ठीक। तो चलिए आज वही बात करेंगे हम लोग। देखो केमिस्ट्री के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुए हैं, कैसे केमिस्ट्री में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स का है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ा जो 33 मार्क्स का है, और ये 70 मार्क्स का है। और आपका प्रैक्टिकल जो है वो 30 नंबर का है। तो आपको पता है कि हमको पासिंग के लिए तो 33 मार्क्स, 33 नहीं 24 या 26 चाहिए, और आपको पता है प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ते नहीं है, तो 70 में आपको पास होना है। तो 70 में कम से कम आपको 26 या 27 लाना ही लाना है। अगर आप 5 दिन में अच्छे से पढ़ते हो तो ये 70 में 50 से भी प्लस आ सकते हैं मार्क्स अच्छे तरीके से। तो वही देखना है कैसे आप पढ़ोगे, आज कैसे कंप्लीट करोगे आप। तो मैंने हर डे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है चैप्टर्स की। इस चैप्टर को इस दिन पढ़ोगे तो अच्छा होगा आपके लिए। और पहला पेपर तो आप लोग का इंग्लिश है, उसके बाद केमिस्ट्री है। तो मेरे ख्याल से तो इंग्लिश के लिए तो आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी। अब आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता है, पर केमिस्ट्री हार्ड होता नहीं है लिटरली। आप एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लो, और उसके रिएक्शंस, उसके रीएजेंट्स और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा लो अच्छे तरीके से, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऑर्गेनिक भी बहुत ईजी है, क्योंकि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, पी ब्लॉक है ही नहीं। और फिजिकल केमिस्ट्री तो भाई आपके फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, और कुछ ग्राफ होते हैं, और थियरी तो आपने पढ़ाई है। तो बस आज उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला आता है इजी टू कवर। बहुत इजी है इसको कवर करना, 14 मार्क्स आ जाएंगे आपके। डीएनए ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल्स। देखो बायोमोलिक्यूल्स पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरी की पूरी इसकी थियरी। मतलब मैं एक तुमको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तुम बायोमोलिक्यूल से ही स्टार्ट करो। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करो। इसके रिएक्शन पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज के स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, दोनों का डिफरेंस पढ़ लो ठीक। उसके बाद थियरी पूरी की पूरी उसके तैयार कर लो। और थियरी तैयार करने के लिए कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी को 2-3-4 बार रीड कर लोगे, तुमको ईजिली लर्न हो जाएंगे। और कुछ रिएक्शंस होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है ठीक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू सॉल्व करो, वो बहुत हो जाएगा आपके लिए, कंप्लीट हो जाएगी आप। और हाँ, इसका अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा पा रहे हो तो इसके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, तो हो जाएगा। और नहीं तो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो और हो कर लो, क्योंकि 5 साल के प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो बायोमोलिक्यूल्स आपका पूरा हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स पूरा हो गया, 7 नंबर तो आपके पक्के। अब आता है डीए ब्लॉक। देखो डीए ब्लॉक में 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 और KMnO4। ये दोनों का प्रिपरेशन पूछता है, बेसिक स्ट्रेंथ ये सब। और इस कलर को इसमें डिप करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ये वाला डीए ब्लॉक में। फिर रिएक्शंस आते हैं इसमें कुछ इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन, ये 2N नहीं है सॉरी, यहाँ पे जिंक लिखना चाहिए था मैं। यहाँ तक आप कर लो तो ये पूरा हो जाएगा। इसको भी पीवाईक्यू से कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थियरी होती है जो आप एनसीईआरटी बुक से भी लर्न कर सकते हो ठीक, लर्न कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अब आता है फिजिकल केमिस्ट्री। देखो इसमें फिजिकल ही नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर है। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, जो 7 मार्क्स का है। और उसके थियरी के लिए हेनरी लॉ, आइडियल नॉन आइडियल, एजियोट्रॉफी और राउल्ट लॉ ठीक। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। न्यूमेरिकल में भाई कंसंट्रेशन क्वेश्चन तो पक्के हैं कि एक नहीं तो 2 कंसंट्रेशन वाला पूछेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, वांट ऑफ फैक्टर पूछता है, और हेनरी लॉ ठीक। तो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका बहुत कुछ आता है, तो इसको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। और रिवीजन कैसे करोगे, तो रिवीजन के लिए पहले इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्राफ शीट होनी चाहिए आपके पास, फार्मूला शीट अच्छे तरीके से। हाँ भाई फार्मूला बहुत ईजी है, लर्न कर सकते हो। और यूनिट का खासकर ध्यान रखना, सॉरी इसमें यूनिट लिखना भूल गया मैं, पर इसमें यूनिट खासकर ध्यान रखना इस चैप्टर को, क्योंकि इसकी यूनिट ही बेस्ड है इस चैप्टर का। तो प्लीज़ इस चैप्टर की यूनिट अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, और थियरी लर्न कर लेना। थियरी कोई हार्ड नहीं है और हो जाएगा। और हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे कुछ होता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, जो केमिकल काइनेटिक्स वाला क्वेश्चन, ये सब तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो 7 मार्क्स आपके आपके। अब आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 मार्क्स का है ये। थियरी में देखो प्राइमरी फ्यूल सेल, सेकेंडरी सेल वाला, और उसके बाद रिएक्शंस। इसके रिएक्शन मतलब एनोड और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, जब इसको डिप करोगे, जिंक को डिप करोगे तो कौन सा एनोड पे जाएगा, कौन सा कैथोड पे जाएगा। न्यूमेरिकल ई नॉट सेल वाले क्वेश्चन पक्के आते हैं, नॉस्ट इक्वेशन वाले आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले आते हैं, कोच लॉ आता है, फराडे लॉ आता है। फराडे लॉ का दूसरा और पहला लॉ दोनों ही लर्न करना, थियरी में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट के लिए रिवीजन, फार्मूला शीट, यूनिट, ग्राफ शीट। और यूनिट और ग्राफ तो पक्का इस चैप्टर के लिए, ग्राफ लर्न कर लेना अच्छे तरीके से। अब आता है केमिकल काइनेटिक्स, सबसे आसान चैप्टर है। एक दिन में सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स दोनों हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आप चाहोगे तो वो भी हो सकता है, पर अगर आप लोगों ने 1-2 बार पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक दिन में, ये तीनों एक दिन में हो सकता है अगर आपने पहले से पढ़ के रखा। अगर नहीं पढ़ के रखा है तब तो केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एक दिन में कर लो सॉल्यूशन को, और कोई ऑर्गेनिक का एक चैप्टर उठाओ जो बायोमोलिक्यूल्स को एक दिन में कंप्लीट कर लो। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन,
फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और आर्हेनियस इक्वेशन अच्छे तरीके से पढ़ लो। फार्मूला शीट है, ग्राफ शीट है, यूनिट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हाँ भाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसके ग्राफ, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और रेट ऑफ रिएक्शन किससे अफेक्ट होता है, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना, उसके बाद बहुत सारे पॉइंट है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ये चैप्टर बहुत आसान है, 7 मार्क्स आ जाएंगे आपके, इजीली आ जाएंगे। और इसके केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ये मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि इससे केस बेस्ड क्वेश्चन पक्का ही पक्का बनते हैं। फार्मूला थोड़ा सा लर्न कर लेना, क्योंकि फार्मूला इसके थोड़े ट्रिकी होते हैं पर बहुत मस्त होते हैं। तो आपको ये अच्छा हो जाएगा, 7 मार्क्स पक्के आ जाएंगे आपके, अगर अच्छे तरीके से आपको बस इस पर मान के चलो आपने 15 से 20 घंटे भी की दिए ना, तो एक दिन में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थियरी से लेके पूरी न्यूमेरिकल तक। और आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो एनसीईआरटी है, अगर आपने एनसीईआरटी लगा रखी है तो बस क्या करना है, पीवाईक्यू उठाओ, लगाओ, शुरू करो, मज़ा आएगा। अब आता है थोड़ा सा मस्त चैप्टर जो है वो सही है, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए था, ठीक। तो अब आता है कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। ये चैप्टर 7 मार्क्स का है। ये चैप्टर बहुत आसान होता है, इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लर्न कर लेना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लर्न कर लेना, आइसोमेरिज्म नेमिंग वाला थोड़ा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके खासकर मैं बोलूँगा कि जो तुम्हारे इंडेक्स वाले क्वेश्चन है उसको लर्न कर लोगे तो आपके बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मस्त चैप्टर है ये। तो प्लीज़ भाई थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, तो मज़ा आएगा तुमको भी और हमको भी, कि आप पढ़ के जाओगे अच्छे तरीके से, आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब आता है सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करने वाला सब्जेक्ट, जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स 6 मार्क्स, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स और अमाइन 6 मार्क्स। देखो मैं कहूँगा पहले बायोमोलिक्यूल्स करो फिर अमाइन करो। भाई ये कौन कहता है, 11 से जुड़ा हुआ है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा इससे कनेक्टेड है 11 से, तो अगर आप 11 का थोड़ा भी रिवीजन होगा या नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ मैं ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली एक चीज़ बोलूँगा, वो है NCERT। पूरी की पूरी हर चैप्टर को कम से कम 3 बार 4 बार रीड कर लो, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा ये चैप्टर एनसीईआरटी, बहुत सारे डाउट। और हाँ पीवाईक्यू लगाओ इसका, खासकर एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आप लगा लोगे ना, प्लीज़। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईजी है, प्लीज़ 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 अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा ना और एनसीईआरटी को ही रीड किया बस, अच्छा किसी के पास आपका नोट्स है तो वो रीड कर लोगे, बहुत अच्छा। पर हाँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो है एनसीईआरटी। हर साल उससे पूछा जाता है क्वेश्चन, लोग एनसीईआरटी नहीं रीड करते हैं, तो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से रीड करना है। तो हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अमाइन सबसे पहले करना, उसके बाद हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, क्योंकि थोड़ा ये लंबा चैप्टर है, पर ये तीनों अगर कर लोगे तो ये भी जल्दी हो जाएगा, ठीक। 4-5 दिन का गैप है इंग्लिश के बाद, तो ये कंप्लीट कर सकते हैं आप, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना कैसे है। देखो ऑर्गेनिक रिएजेंट नेम, रिएक्शन मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश टेस्ट। देखो भाई मैकेनिज्म तो थोड़ा बहुत कम पूछता है, बहुत ज़्यादा कम, एक ही पूछेगा। ऑर्गेनिक रिएजेंट नेम थोड़ा पूछता है, नेम ऑफ रिएक्शन तो खास कर ही पूछता है। और हाँ डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत बार पूछता है, किस बेस क्वेश्चन बेस पे आएंगे तो डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछेगा आपसे, ठीक। कन्वर्जन वाला रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वही डिस्टिंग्विश टेस्ट ही पूछेगा इसमें ज़्यादा। आइडेंटिफाई, हाँ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ पूछता है, और एसिड बेस स्ट्रेंथ किससे पूछा जाएगा तो वह केस बेस्ड क्वेश्चन इससे बनता है। तो वो हो गया इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन में कुछ टीचर्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट मार्क कराते हैं और वो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मैंने भी वैसे ही किया था, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके लिए एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और रिवीजन, ठीक। तो यही करना है आपको, अच्छे तरीके से करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ज़्यादा मार्क्स अच्छे आ सकते हैं आपके। प्लीज़ तो ये नहीं समझना कि मार्क्स खराब आए, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया 5 दिन में ना, तो आपको 50+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से लर्न करो और अच्छे तरीके से रिवीजन करो। और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भाई एनसीईआरटी नहीं छोड़ के जाना, एनसीईआरटी छोड़ोगे तुमको ही घाटा होगा। प्लीज़, मैंने किया है ऐसा, तो मेरे साथ देखा है, मैंने क्या हुआ है, मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, 65 या 68 के बीच में मैं अटक गया। तो प्लीज़, मैं कोई बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप अच्छे तरीके से एनसीईआरटी रीड करना यार, एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा प्लीज़। ठीक है चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल अब। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे आपसे कल, ठीक है, तक बाय बाय।